तो पिछली वीडियो में चर्चा कर रहे थे चार्ज इन इक्विलिब्रियम टाइप। इस टाइप का न्यूमेरिकल हमको सॉल्व करना था। एक क्वेश्चन दिए थे कि अगर प्लस क्यू और प्लस 4q चार्ज एक दूसरे से सपोज करो कि आर दूरी पर स्थित है, एक दूसरे से कितने आर दूरी पर स्थित है, ठीक है। ये फिगर आपका है। करा को वेयर शुड वी केप थर्ड चार्ज ऑन लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन पर एक तीसरे चार्ज को कहाँ रखें सो दैट थर्ड चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम। जैसे थर्ड चार्ज कहाँ रहे, वो इक्विलिब्रियम में रहे। ओके, अच्छा जरा देखो कहाँ रखें। अगर हम इधर रखते हैं, ध्यान दो, ये भी रिपल्सन फोर्स लगाएगा, ये भी रिपल्सन फोर्स लगाएगा, रिजल्ट कहाँ होगा, ये इनफाइनाइट पर चला जाएगा। ओके, तो इधर रखने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता भाई। ये लाइन तो इनफाइनाइट तक गई है दोनों साइड में, इधर भी तो गई है, इधर भी रखें तब भी वही बात होगा, इनफाइनाइट पर चार्ज चला जाएगा। अगर प्लस चार्ज है तो, अगर प्लस चार्ज है तो कहाँ चला जाएगा, इनफाइनाइट पर। अगर माइनस चार्ज है तो ये तगड़ा है, इसको अट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ आ जाएगा। यहाँ रखते हैं क्योंकि नज़दीक है, ये अट्रैक्ट कर लेगा। समझ गए? तो कहाँ रखें हम, ये मजबूरी हमारी है कि इसके ए और बी के बीच में कहीं रखें। अभी हम बताएंगे ए और बी के बीच में कहाँ रखेंगे, जब जो समान चार्जेज हैं, समान कैरेक्टर के चार्ज हैं, समान कैरेक्टर के चार्जेज हैं, मैग्नीट्यूड भले ही डिफर कर रहा हो, परिमाण भले ही अलग अलग हो, लेकिन प्रकृति क्या हो, समान हो। इसे दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, ठीक ना। तब थर्ड चार्ज को ए बी के बीच में रखना पड़ेगा, लेकिन कहाँ, नियर टू स्मॉलेस्ट चार्ज, नियर टू स्मॉलेस्ट चार्ज, स्मॉलेस्ट नहीं स्मॉलर, दो ही तो है, इसी के पास रखना पड़ेगा। ये अभी प्रूव करके हम दिखाते हैं। चलिए मान लीजिए कि पॉइंट सी है, यहाँ पर हमने एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट रखा और इस पॉइंट सी पर यह चार्ज टेस्ट चार्ज पार्टिकल आपका कहाँ है, रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है। तो सपोज करो कि ये डिस्टेंस कितनी है, x, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r माइनस एक्स। एनी प्रॉब्लम? अब यहीं से एक फार्मूले का भी हम डेरिवेशन कर लेंगे, यहीं से एक फार्मूले का डेरिवेशन हम कर लेंगे कि एफ सी ए, इसका डायरेक्शन क्या होगा, रिपेल करेगा इधर, बोलो भाई, क्यू चार्ज क्यू नॉट को रिपेल करेगा किस डायरेक्शन में, ए टू सी में। तो क्या होगा, के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, एनी प्रॉब्लम? अच्छा, ये किधर है, ए टू सी कहो या बी कहो, चलो ए टू बी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये देखो, ये भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। अभी जाएगा कहाँ, दोनों तो दबा रहे हैं इसको, इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो एफ सी बी, एफ सी बी कहाँ होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, के 4q क्यू नॉट अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, ये बराबर, इसका डायरेक्शन क्या हुआ, B2 ए। तो ये बराबर हो जाएगा 4k क्यू नॉट अपॉन आर माइनस क्या, आर माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि बोथ एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट दोनों का मॉडुलस क्या होना चाहिए, सेम। दोनों का मॉडुलस क्या होना चाहिए, सेम। ये इधर जितना बल लगा रहा है, ये उधर उतना बल लगा रहा है, प्रतिकर्षण बल, तभी तो ये इक्विलिब्रियम होगा। तो एफ सी ए, मॉड ऑफ एफ सी ए शुड बी इक्वल टू मॉड ऑफ एफ सी बी। एनी प्रॉब्लम? अच्छा चलिए, के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, या के 4q, ध्यान दो, क्यू नॉट अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर।
देखो क्यू नॉट से कैंसिल, के से के कैंसिल। मैं क्या कहने जा रहा हूँ जरा उसको देखो। ये q अपान एक्स स्क्वायर इजकल टू 4q अपान r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से फार्मूला मैं निकालना चाह रहा हूँ। यहाँ से अगर ये डिस्टेंस r1 हो और ये डिस्टेंस, ठीक है ना, और ये क्या हो q1 हो और ये क्या हो q2, मतलब 4q की जगह q2 रख दें और q की जगह पर q1, इसकी जगह क्या हो जाएगा q1 अपन r1 स्क्वायर इक्वल टू 4q की जगह पर क्या रखें q2 अपन r माइनस एक्स क्या है r2 का स्क्वायर। ये फार्मूला निकल के आया कि नहीं? इसको नोट कर लेना कहीं पर। बार बार इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन में हम यही लगाएंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन में बार बार हम ये फार्मूला लगाएंगे। यहाँ तो हम करके दिखा रहे हैं, नोट करिए प्लीज। अब हमारा मामला सही हुआ, फार्मूला हमारा निकल गया। क्यू को क्यू से भी काट दो तो क्या निकला 1 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू व्हाट 1 अपान r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू व्हाट r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक्स इक्वल टू व्हाट प्लस माइनस अंडर रूट दिस मच, क्या होगा r माइनस एक्स। ओ भाई गॉड, यहाँ 4 बचा था, 4x स्क्वायर है, ये 2x बराबर हो जाएगा। ठीक ना, ठीक, क्यूब कटा था, 4 बचा था। ठीक है, तो अगर टेकिंग पॉजिटिव साइन 2x इक्वल टू व्हाट r माइनस एक्स, बोलो भाई, इधर आएगा क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू r, दिस इंप्लाइज दैट व्हाट x इक्वल टू r बाई 3, x इक्वल टू r बाई 3। मतलब कि अगर यहाँ हम माइनस साइन ले लें, क्या ले लें, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा बताओ माइनस r प्लस एक्स ना, x इक्वल टू माइनस r, दूरी निगेटिव होती है क्या, इम्पॉसिबल। ठीक है, तो x इक्वल टू r बाई 3, तो r बाई 3 कहाँ है, नियर टू q है कि नहीं है, नियर टू q। इसका मतलब यह है इफ टू चार्जेज आर सेम इन कैरेक्टर then to obtain the equilibrium position we should have kept third charge line joining the both charges near to smaller चार्ज ना। अगर दो आवेश की प्रकृति समान हो और उनके बीच में साम्य अवस्था की स्थिति ज्ञात करनी हो, तब हम क्या करेंगे कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर, रेखा के मध्य के बीच दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच तथा छोटे चार्ज के समीप रखेंगे। ठीक है, नोट इट प्लीज। कंक्लूजन क्या निकल के आया, इफ टू चार्जेज आर सेम इन कैरेक्टर देन थर्ड चार्ज शुड बी केप्ट बिटवीन बोथ चार्जेस, दोनों चार्जों के बीच में रखना चाहिए। और कहाँ पर, ऑन द लाइनिंग ज्वाइनिंग देम, जो लाइन उन लोगों को जोड़ रही है नियर द स्मॉलर चार्ज। अच्छा, आप कहेंगे साहब अभी तो आप पहले वाले क्वेश्चन में जैसे ये मान लीजिए कि ये प्लस क्यू था, ये क्या था प्लस 4q था, अगर हम माइनस क्यू नॉट ले लें, क्या ले लें, तब भी बीच में रखेंगे। भाई देखिए ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, ये क्यू माइनस क्यू नॉट को अट्रैक्ट करेगा ना, और प्लस क्यू भी अट्रैक्ट करेगा। बोलो भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर क्या होगा, इक्वल होगा।
और जब प्लस था फोर्स ऑफ रिपल्सन इक्वल था। जब प्लस चार्ज रखे थे तो क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन, और जब माइनस चार्ज रखेंगे तो फोर्स ऑफ, लेकिन होगा दोनों चार्ज के बीच में ही, और कहाँ होगा, नियर टू स्मॉलर चार्ज होगा। ठीक ना, ये मत कंफ्यूज होइएगा सब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पार्टिकल रख दिए, माइनस चार्ज अगर रखा जाए तो क्या होगा, तब भी यही होगा, तब भी यही होगा। ठीक है, हाँ। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, एक पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। पॉइंट ए पर पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, पॉइंट बी पर माइनस चार्ज है -9q। कितना है, -9q। अब हम थर्ड चार्ज को कहाँ रखें, ध्यान दीजिएगा। अगर थर्ड चार्ज को इधर रखते हैं, कहीं पर इधर रखते हैं, तो ये क्या करेगा, अगर मान लीजिए प्लस क्यू नॉट को ले लिया, क्या ले लिया, प्लस क्यू नॉट को, तो ये अट्रैक्ट करेगा, और ये क्या करेगा, रिपल करेगा। ये दूर है, ये क्या है, तो वो रिपल्सन कम लगेगा और अट्रैक्शन क्या होगा, ये तुरंत आकर के यहाँ पर सट जाएगा ना। फिर क्या करें, बात वही है स्मॉलर चार्ज की तरह, इधर रखें, इधर रखें। सुनो, ये क्या करेगा, इधर फोर्स लगाएगा, और ये क्या करेगा, इधर फोर्स लगाएगा। तो जहां दोनों फोर्स बराबर होंगे वही क्या होगा, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब ये है, ये अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, ये रिपल्सन फोर्स लगा रहा है। यहां पर जिस बिंदु पर प्लस क्यू के कारण रिपल्सन फोर्स और -9q के कारण अट्रैक्शन फोर्स बराबर होगा ना, वहीं पर चार्ज ये किसी चार्ज को रखेंगे, वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। तो मानता हूं ये तो दूरी कितनी है भाई, r है, ठीक है, और ये दूरी कितनी है, c है। ये कितनी दूरी है, ये x दूरी पर है, ये कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है। ओके, और वही लगा दे रहा हूं, Q1/R1² Q2/। चलो भाई, Q1 को क्या माना, Q, और R1 को क्या हो गया, ये x। बोलो भाई, इक्वल टू Q2 कितना है, 9q अपान, भाई अब फोर्स का कंपेरिजन कर रहे हैं ना, तो चिन्ह नहीं लेंगे, क्योंकि उनका क्या लेंगे, मॉडुलस लेंगे। 9q अपान, ये कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक r प्लस x, यहाँ से यहाँ तक r है, यहाँ से यहाँ तक x है, तो r प्लस x का होल स्क्वायर, q कैंसिल, यानी 9x² इक्वल टू व्हाट, r प्लस x का होल स्क्वायर, या 3x इक्वल टू व्हाट, प्लस माइनस r प्लस x। अब टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो 3x इक्वल टू व्हाट, r प्लस x। बोलो भाई, r हाँ यही होगा ना, r प्लस x, जी हाँ। तो यह क्या होगा, 2x इक्वल टू r इन x इक्वल टू r/2, ठीक है। और निगेटिव साइन लेंगे तो माइनस आ जाएगा। देखो अगर निगेटिव साइन लेते हैं क्या, तो 3x इक्वल टू व्हाट, -r माइनस x, 4x इक्वल टू -r, x इक्वल टू -r/4, -r/4। तो ये तो माइनस, अच्छा हाँ, एक सेकंड, ये माइनस साइन बता रहा है ना, सुनो, ये प्लस साइन बता रहा है। प्लस साइन कहाँ बताएगा, x से इधर, ध्यान दो, और माइनस साइन किधर बताएगा, इधर। तो आंसर क्या होगा जरा बताओ हमको, इधर डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं ना, बाहर है ना, ये प्लस साइन अंदर की तरफ बताता है, प्लस साइन, और माइनस साइन बाहर की तरफ। तो उसमें जो माइनस आंसर आया था, कहा था इम्पॉसिबल, क्यों, इसलिए कहा था कि माइनस साइन बाहर का डिस्टेंस बताता है और प्लस साइन बीच वाला। तो आंसर क्या होगा, हमारा x इक्वल टू r/4।
x इक्वल टू r/4, ठीक है, नियर टू q1, नियर टू q1, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट निकल आया क्या, इफ टू चार्जेज आर अपोजिट इन कैरेक्टर, इफ टू चार्जेज आर अपोजिट इन कैरेक्टर ना, देन थर्ड चार्ज शुड बी केप्ट आउटसाइड द बोथ चार्ज, दोनों चार्ज कहाँ, बाहर, कहाँ, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम, उन दोनों को ज्वाइन करने वाली, मिलाने वाली रेखा पर, नियर टू द स्मॉलर चार्ज, नियर टू द स्मॉलर चार्ज, ओके। चलिए अब हम देखते हैं क्या, ये सक्षम क्या, SEM टाइप न्यूमेरिकल, सिंपल हार्मोनिक मोशन टाइप का न्यूमेरिकल देखेंगे। चलिए मान लीजिए कि एक चार्ज ये प्लस क्यू है, ये पॉइंट ए पर रखा गया है, और यहाँ से 2a दूरी पर 2a दूरी क्यों ले रहा है बताऊंगा मैं। ये पॉइंट बी है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज हमने रखा, ठीक है। अब पता है कि दोनों चार्ज के अमाउंट भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, कैरेक्टर भी सेम है, क्लियर है। तो हर चार्ज को कहाँ रखना पड़ेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन प्राप्त करने के लिए, मिडिल में कहाँ रखना पड़ेगा, निकाल सकते हैं ना कि यहाँ R1 बराबर R2 आ जाएगा। अरे भाई देखो पहले Q1 अपान R1 स्क्वायर इक्वल टू Q2 अपान R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, तो Q1 Q2 दोनों क्या है, Q है, Q अपान R1 स्क्वायर इक्वल टू Q अपान R2 स्क्वायर, Q2 कट गया, R1 स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, R2 स्क्वायर, तो R1 इक्वल टू R2, इसका मतलब हमको कहाँ रखना पड़ेगा, मिड, ये मिड पॉइंट वो है, ये कितना हो जाएगा A, ये कितना हो जाएगा A, ठीक है। इस पर हमने क्या रखा, एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल हमने रख दिया, ओके। ये क्या कर रहा है, ये इस पर जो है ये इधर रिपल्सन फोर्स लगा रहा है, ये इस पर किधर लगा रहा है, इधर रिपल्सन फोर्स लगा रहा है, क्लियर है, रेस्ट में रहेगा। लेकिन इमेजिन, कल्पना करो, क्या कल्पना करो, कल्पना मत करो, हकीकत में आओ, काहे कल्पना कर, अगर Q0 को हल्का सा डिस्प्लेस करके यहाँ ले आए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ले आए, ये दूरी घट गई ना, तो ये चार्ज B जो है अधिक रिपल्सन फोर्स लगाएगा, तो अगर यहाँ ले आके छोड़ दें तो क्या होगा, ये अधिक रिपल्सन फोर्स लगाएगा, ये तरस भागना चाहेगा यहाँ, लेकिन इनर्शिया के कारण, जड़त्व के कारण यहाँ रुक नहीं पाएगा। फिर अगर यह दूरी x है, फिर यहाँ x दूरी इधर तक आएगा, फिर यह क्या हुआ, यहाँ की दूरी कम हुई, तब ये चार्ज जो है इस पर B की तरफ अधिक रिपल्सन फोर्स लगाएगा, फिर ये भागेगा इसकी तरफ, भागेगा ना इधर, तो राइट भागेगा। अब ये क्या चार्ज क्या कर रहा है, Q0 ओके टू एंड फ्रो क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, और ये कभी रुकने वाला नहीं है, मेंटेन्ड ऑसिलेशन करेगा, क्या मेंटेन्ड ऑसिलेशन करेगा, इसका आयाम घटने वाला नहीं है, ठीक है ना, इसका आयाम, इसका एम्पलीट्यूड घटेगा नहीं। अब प्रश्न ये उठता है कि फोर्स कितना लगा, एफ नेट कितना लगा इस पर, बता दो। जब इसको x दूरी यहाँ तक ले गए, ये कितना बचा भैया, ये -x ना, फिर इधर आया क्या बचा, ये -x ना, ये -x दूरी के कारण ही तो इसका रिपल्सन फोर्स बढ़ा, दूरी घटने के कारण तो रिपल्सन फोर्स बढ़ा, और फिर बाईं ओर धक्का दिया, फिर यहाँ रिपल्सन फोर्स आया तो दाहिनी ओर धक्का दिया, और ओ पर नहीं रुक रहा है, क्यों नहीं रुक रहा है, इनर्शिया के कारण, जड़त्व के कारण नहीं रुक रहा है। इसको आप लोग क्लास 11th में बहुत भली भांति पढ़ चुके हैं, बोलो भाई।
चलिए तो अच्छा, मान लीजिए शुरू में जब हम इसको डिस्प्लेस कर रहे थे, क्या कर रहे थे, डिस्प्लेस कर रहे थे किधर, बी की तरफ, किधर, बी की तरफ ना। तब यहाँ चार्ज पार्टिकल आपका यहाँ था, तो एफ बी कितना लगाएगा भैया, बी पॉइंट पर एफ बी कितना फोर्स लगाएगा, बोल यार, इधर की तरफ से पर्सन फोर्स लगाएगा ना, क्या, के क्यू नॉट अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और ये पॉइंट, ये वाला चार्ज ए कितना फोर्स लगाएगा, अब भाई यहाँ डायरेक्शन लिखना तो जरूरी है भैया, बी टू ए, और ये चार्ज इस पर कितना फोर्स लगाएगा, यहाँ तक तो ए है, बोलो भाई, ये ए प्लस एक्स हो जाएगा ना, तो क्यू नॉट साइड के क्यू नॉट अपॉन ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये ए टू क्या हुआ, बोल यार। अब हम एफ नेट निकालना चाहते हैं, क्या, एफ नेट केवल मैग्नीट्यूड लेंगे, क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड, केवल एफ नेट, केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए, बोल भाई, ये अधिक है ये कम है, ये माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, ये ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अगर घटाएंगे तो के क्यू नॉट कॉमन हो जाएगा, क्या आएगा, 1 अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर होगा। जगह नहीं बच रही है, अब इधर ले जाएंगे हम, तो एफ नेट बराबर क्या हो गया, के क्यू नॉट, इसको जब बेटा तोड़ेंगे तो ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 4ax आएगा, 4ax अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, बोलो भाई, एनी प्रॉब्लम। अच्छा एक बात ये बताओ, अगर भाई इस डिस्प्लेसमेंट को एक तरफ, किसी एक तरफ तो पॉजिटिव, किसी एक तरफ तो निगेटिव लेना पड़ेगा अगर डिस्प्लेसमेंट की बात है तो। अगर इफ वी टेक एक्स की जगह पर क्या, माइनस एक्स, तो एफ नेट क्या हो जाएगा, बोलो भाई, एफ नेट क्या हो जाएगा, बोले यार, अरे के क्यू नॉट ना 4a माइनस एक्स, तो माइनस यहाँ कर दूं, एक्स अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, बोलो भाई, क्या यह एफ नेट जो है माइनस के एक्स के अनुरूप नहीं है, जहां के बराबर क्या, के क्यू नॉट, यहाँ के क्या प्रत्यानयन बल है, और यहाँ के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, दोनों में अंतर है, दोनों में क्या है, अंतर है। हियर के इज व्हाट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हियर के इज व्हाट, प्रत्यानयन बल, क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बल, उसको क्या कहते हैं, रिफोर्समेंट, हाँ, स्टोरिंग फोर्स कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स, क्या, रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं इसको। चलो भाई, के क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर निकल गया ये।
बोलो यार, अगर इसका हमको टाइम पीरियड ज्ञात करना हो, अगर मैं लिख दूं कि t इक्वल टू व्हाट, तो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, दिख रहा है जी, m अपॉन के, बोलो। अब m क्या है, चार्ज ऑफ मास है, m क्या है, तो t बराबर क्या हो जाएगा भैया, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के की वैल्यू क्या हमने रखा, के, ध्यान दीजिएगा दोनों जगह पर के है, यहाँ के क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, परावैद्युतांक, के क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर 2 पाई अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बाहर चलाएगा, नहीं 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 नहीं, तो ऊपर चला जाएगा यार, तो ऊपर चला जाएगा, टी इक्वल टू 2 पाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट एम अपॉन के क्यू नॉट, सॉरी इनटू, कर लेंगे। इस पर सवाल दिया रहेगा तो कर लेंगे ना, केवल इसमें मास ही तो नहीं पता है, केवल मास ही तो नहीं पता है और डिस्प्लेसमेंट नहीं पता है। मास दे देगा, चार्ज दे देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा, पूछेगा टाइम पीरियड क्या है, क्या पूछेगा, टाइम पीरियड क्या है, ठीक है, समझ में आया। इसको यार ये देखिए, हाँ यहाँ से सही दिख रहा है ना, ठीक है। अगला टॉपिक आपका है परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। आज लिखाएंगे नहीं, हल्का सा इंट्रो देंगे, टाइम ओवर हो गया है। तो परमिटिविटी ध्यान दो, परमिटिविटी का मतलब ध्यान दो, परमिशन दे देना, क्या लगता है ऐसा है, क्या लगता है, जैसे दो चार्ज हम लोगों ने यहाँ पर Q1 Q2 हाँ एक दूसरे से r दूरी पर रखा गया था ना, यह बराबर किए थे के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर या 1/4 पाई एप्साइलन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान दो पहले, ये एप्साइलन का मान अगर बढ़ेगा, ध्यान दो, एप्साइलन का मान अगर बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा कि नहीं घटेगा, घटेगा। लेकिन परमिटिविटी विद्युतशीलता, इससे लग रहा है कि अगर परमिटिविटी का मान बढ़ेगा, विद्युतशीलता का मान बढ़ेगा, तो यह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान बढ़ेगा ना, बढ़ेगा ना, ऐसा लगता है, लेकिन होता नहीं है, होता नहीं, ठीक है। अगर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हल्का से बता रहा हूं, कल लिखवाऊंगा अगले वीडियो में, कि अगर यहां पर वैक्यूम है, क्या है बीच में, क्या है, वैक्यूम है या फ्री स्पेस है ना, अब वैक्यूम, लेकिन आज हम लोगों के पाठ्यक्रम में एयर को भी वैक्यूम ही मान लिया गया है, एयर है, तब यहाँ एप्सिलॉन जगह क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट, क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट इज व्हाट, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ऑब्लिक एयर ऑब्लिक फ्री स्पेस, मतलब निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। अब जरा देखिए, अगर इसके बीच, इनके बीच कोई एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल हमने रख दिया, ध्यान दो, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल हमने रख दिया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, सपोज करो, अब हम ऐसे मान लेते हैं कि -1Q2 है, ध्यान दीजिएगा, ये छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, सबका
अब हम ज़्यादा डिटेल जाएंगे, ज़्यादा कहानी हमको बतानी पड़ जाएगी, 2-3 चैप्टर आगे तक चले जाएंगे, छोड़ दीजिए। अब इसकी जो परमिटिविटी है ई के क्या है, या ई एम क्या है, ई एम। अगर कोई मीडियम रख दिया जाए इन दोनों के बीच में, तब एफ क्या होगा भैया, तब ये अगर वैक्यूम में है तो इसको हम एफ नॉट कहेंगे, अगर वैक्यूम है तब क्या कहेंगे। अगर कोई मीडियम रख दिया तो क्या होगा, एफ एम 1/4 पाई एप्सिलॉन एम, मीडियम की परमिटिविटी क्या, Q1 Q2 अपॉन R²। और ध्यान दो कि ई एप्सिलॉन एम इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट। किसी भी मीडियम की परमिटिविटी, विद्युतशीलता जो होती है वैक्यूम के परमिटिविटी से बहुत अधिक होती है, ठीक है। अब बताओ, अगर एप्सिलॉन एम एप्सिलॉन नॉट से बड़ा है, अगर ये बड़ा है ये छोटा है, तो कौन बड़ा होगा, एफ ओ की एफ एम, एफ ओ ना, एफ नॉट ना, इसलिए एफ नॉट इज ग्रेटर देन व्हाट, एफ एम, एफ नॉट इज ग्रेटर देन व्हाट, एफ एम। ओके, तो परमिटिविटी की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, परमिटिविटी की। अगर हम कह दें कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, क्या रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, तब आप कहेंगे क्या, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हुई, आपकी रिलेटिव परमिटिविटी हो गई। फिर हम इसके आगे इसी पर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। ये तो सिर्फ आपको दे दिया एक क्यूरियासिटी जगाने के लिए कि सर अब अगली वीडियो में क्या बताते हैं। थैंक यू सो मच।